नमः शिवाय। सभी को मेरा नमस्कार है। भगवान शिव जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो जाए, ऐसी हम भगवान शिव शंकरों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सावन मास में हम शिव पूजा करते हैं, लेकिन सावन मास में कौन कौन से दिन में हम शिव पूजा कर सकते हैं और कौन से दिन शिव पूजा का हमें फल प्राप्त क्या होता है, इसके बारे में कोई शास्त्र में जो जानकारी है मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा है कि श्रावण मास में दिन अनुसार शिव पूजा का जो फल बताया है वो ऐसा है कि यदि हम रविवार के दिन शिव पूजा करेंगे तो हमें पाप नाश यह फल प्राप्त हो सकता है, यानी हमारे पापों का नाश हो सकता है यदि हम रविवार के दिन शिव जी की पूजा करेंगे। या तो हम सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करेंगे तो हमें धन लाभ हो सकता है। मंगलवार के दिन यदि हम शिव पूजा करेंगे तो हमें स्वस्थता का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, हमारे रोगों का निवारण हो सकता है। यदि हम बुधवार को शिव जी की पूजा करेंगे सावन मास में तो हमें संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। यदि बृहस्पतिवार को हम शिव पूजा करेंगे सावन मास में तो हमारा आयुष्य, हमें दीर्घायुष्य का लाभ मिल सकता है, हमें निरामय दीर्घायुष्य प्राप्त हो सकता है। और भी यदि शुक्रवार के दिन यदि हम शिव पूजा करेंगे तो हमें सभी इंद्रियों का सुख प्राप्त हो सकता है। यदि शनिवार के दिन हम शिव पूजा करेंगे तो हमें सर्व सुखों की प्राप्ति भगवान शिव जी की कृपा से हो सकती है। तो सावन मास में कौन से भी दिन हम शिव पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सावन मास जो होता है वो सावन मास शिव पूजा के लिए उपयुक्त होता है। श्रावण मास में शिव पूजा यदि हमें करनी हो तो उसके लिए उत्तम स्थान कौन कौन से बताए हैं। पहले तो अपने घर में हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि ज्यादा हमें फल चाहिए तो तुलसी के पौधे के पास भी हम जाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं। पीपल और वट वृक्ष के पास जाके शिव जी की पूजा कर सकते हैं। कोई भी महानदी के पास में जाके हम शिव पूजा कर सकते हैं। यदि कौन सा सरोवर हो उसके तट के ऊपर जाकर हम शिव पूजा कर सकते हैं। या तो कोई ऊंचे पर्वत के ऊपर, उसके पर्वत की भी चोटी के ऊपर जाकर शिव जी की पूजा हम कर सकते हैं। या तो सागर के किनारे के ऊपर, सागर तीर के ऊपर जाकर वहां हम सागर के पास शिव जी की पूजा कर सकते हैं। कोई मंदिर में जाकर हम पूजा कर सकते हैं, या तो कोई आश्रम में जाकर पूजा कर सकते हैं, तीर्थों में जाकर पूजा कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल में जाकर या पावन धाम में जाकर या तो गुरु स्थान में जाकर हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इतने स्थान शिव पूजा के लिए अच्छे बताए हैं और बेहतर बताए गए हैं। तो शिव पूजा के लिए हम जो पुष्पों का इस्तेमाल करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो कौन कौन से द्रव्य से हम अभिषेक उनको कर सकते हैं और उससे क्या हमें प्राप्त हो सकता है। यदि हम शहद से अभिषेक करेंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि हम दुग्ध से अभिषेक करेंगे, दूध से अभिषेक करेंगे तो हमें समृद्धि मिल सकती है। यदि कुशा के जल से, यानी अभिषेक के लिए जो जल हम लेते हैं उसमें कुछ कुशा के पत्ते यदि हम डाल के उस कुशा जल से यदि अभिषेक करेंगे तो हमें रोग नाश ऐसा फल मिल सकता है। इक्षु रस यानी गन्ने का जो रस होता है उससे यदि अभिषेक करेंगे तो हमें मंगलता की प्राप्ति हो सकती है। और गंगा जल के अभिषेक से
सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और कोई भी फल के रस से यदि हम शिव जी को अभिषेक करेंगे तो हमें सभी प्रकार के सुख और धन प्राप्ति हो सकती है। और भी शिव पूजा में हम पुष्प जो इस्तेमाल करते हैं वह पुष्प है, पहले तो पत्ते आते हैं बिल्व पत्र। जन्म और जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। इसीलिए बिल्व पत्र का शिव पूजा में बड़ा ही महत्व होता है। कमल का भी पुष्प हम शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तो कमल पुष्प चढ़ाने से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, या धन प्राप्त हो सकता है, या तो शांति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कमल का फूल शिव पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम कुशा को चढ़ाएंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि दूर्वांकुर चढ़ाएंगे तो हमारी आयु की वृद्धि हो सकती है। यदि धतूरा पुष्प चढ़ाएंगे तो हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। यदि कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे तो रोग निवारण हो सकता है। और श्रृंगार का पुष्प यदि चढ़ाएंगे तो हमारी संपदा की वृद्धि हो सकती है। और सभी प्रकार के फूल भगवान को प्रिय है, और जो जो प्रिय है वो चढ़ाएंगे तो उसका अलग अलग फल हमें बताया गया है। जो बिल्व पत्र की महत्ता है, बिल्व पत्र की महती है, वो ऐसी है कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर कई प्रकार की सामग्री, फूल, पत्तियां चढ़ाई जाती है। इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण होता है बिल्व पत्र। यदि बिल्व पत्र से जुड़ी जो जानकारी है वो यदि हमें प्राप्त हो जाए तो बिल्व पत्र का बड़ा ही महत्व हमारे शास्त्रों ने बताया है। बिल्व पत्र का पेड़ भी बहुत चमत्कारी होता है। पुराणों के अनुसार रविवार के दिन और द्वादशी तिथि पर बिल्व वृक्ष का विशेष पूजन करना चाहिए। यदि कोई बेल का पेड़ हो तो वहां जाके बिल्व वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और भी इस बिल्व वृक्ष के पूजन से जो मानव होता है, बिल्व वृक्ष का पूजन करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी बिल्व वृक्ष की पूजा की महती बताई गई है। ये जो बिल्व पत्र होता है वो 6 मास तक बासी नहीं माना गया। इसका मतलब है कि लंबे समय तक शिवलिंग पर एक बिल्व पत्र धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है, या बर्फीले स्थानों के शिवालयों में भी अनुपलब्धता की स्थिति में बिल्व पत्र का चूर्ण भी चढ़ाने का विधान बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार बिल्व वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खाकर थोड़ा पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यह एक औषधि के रूप में काम में आता है। शिवलिंग पर प्रतिदिन बिल्व पत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जा सकती है और भक्तों को जीवन में कभी भी अर्थ की कमियां महसूस नहीं होती। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन स्थानों पर बिल्व वृक्ष है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र होता है। ऐसी जगह जाने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बिल्व पत्र उत्तम वायुनाशक, कफ निस्सारक, जठराग्नि वर्धक होता है। ये कृमि और दुर्गंध का नाश करते हैं। इनमें निहित उड़नशील तैल और इगेलिन नामक क्षार तत्व आदि औषधीय गुणों से ये भरपूर होता है। चातुर्मास में उत्पन्न होने वाले रोगों का प्रतिकार करने की क्षमता बिल्व पत्र में होती है।
कुछ तिथियों पर बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि चतुर्थी है, अष्टमी है, नवमी है, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सोमवार तथा प्रतिदिन दोपहर के बाद बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर पत्तियां तोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी पाप का भागी नहीं बनता। शास्त्रों के अनुसार बिल्व का वृक्ष उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ाता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ती है और मध्य में हो तो मधुर जीवन बनता है। घर में बिल्व वृक्ष लगाने से परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। इस वृक्ष के प्रभाव से सभी सदस्य यशस्वी हो जाते हैं, समाज में मान सम्मान मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा से सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। बिल्व की जड़ का जल सिर पर लगाने से सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य हमें मिल सकता है। गंध, पुष्प, धतूरे से जो बिल्व वृक्ष जड़ की पूजा करता है उसे संतान और सभी सुख मिल सकते हैं। जो बिल्वों की जड़ के पास किसी शिव भक्तों को घी सहित अन्न या खीर दान देता है वह कभी भी धनहीन या दरिद्र नहीं रह सकता, क्योंकि यह वृक्ष श्री वृक्ष ऐसा मानते हैं, श्री वृक्ष ऐसा पुकारते हैं, यानी इसमें देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए बिल्व पत्र का बड़ा ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जरूर सावन मास में या तो कहीं भी शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते रहे और बिल्व पत्र चढ़ाते समय कुछ श्लोक दिए हैं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाकैर्बिल्वपत्रैश्च ह्यच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम् शालग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् दंतिकोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय बिल्वपत्रं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। यह एक बिल्वाष्टकम स्तोत्र है, यह मैंने पढ़ के आपको सुनाया है। जरूर इसका श्रवण करें, बिल्व पत्र की महत्ता जाने और शिव जी को भक्ति भाव से प्रेम से बिल्व पत्र चढ़ाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय।